जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 25 तारीख को आपका अंग्रेजी का पेपर है और आज मैं आप लोगों के लिए जैक के द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न को देखने वाला हूं, जो कि परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। काफ़ी ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि डायरेक्ट परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप भी अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक चली जाए और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक पैसेज पूछा जाएगा, जो कि 5 नंबर के लिए होगा। इससे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो देखिए पैसेज क्या बोला जा रहा है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है द अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ्टन रिफर टू एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, है ना। मतलब कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसे क्या कहा गया है, तो पृथ्वी का फेफड़ा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। मतलब कि दुनिया में जो है वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक जैव विविधता वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक भी माना जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं इसको एक बार समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि स्पैनिंग अक्रॉस 9 countries in South America, it covered an area of approximately 5.5 million square kilometer, making it the largest rainforest of the planet. This vast forest is home to the incredible variety of wildlife, including jaguars, sloth, and more than 4 billion. जा रहा है कि the Amazon play a vital role in regulating the Earth's climate. ठीक है, absorbing carbon dioxide and producing oxygen, which help mitigate the effect of the global warming. मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि ये जो अमेजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। किसके लिए, तो अर्थ क्लाइमेट को जो है वो रेगुलेट करने के लिए, अर्थ का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, इसको चलाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी के साथ साथ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 400 बिलियन से भी ज़्यादा ट्री हैं। ठीक है, इसी के साथ इसमें जो है ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है। और जितने भी ग्लोबल वार्मिंग अभी जितना तेजी से बढ़ रहा है, इसको कम करने में सबसे बड़ा भूमिका कौन निभा रहा है, तो ये निभा रहा है हमारा अमेजन फॉरेस्ट निभा रहा है। कौन, अमेजन फॉरेस्ट। ठीक है, अगला बोला जा रहा है द फॉरेस्ट ऑल्सो रेगुलेट रेनफॉल पैटर्न, है ना, कंट्रीब्यूटिंग टू द वाटर साइकिल ऑफ द प्रोवाइडिंग इसेंशियल रिसोर्स टू द एग्रीकल्चर एंड फ्रेश वाटर। मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि यहाँ का जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो जंगल जो है वो पैटर्न है, और पैटर्न मतलब कि जो हमारा वातावरण है उस पैटर्न को सही से बनाए रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो जल चक्र होता है, वाटर साइकिल, उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसेंशियल रिसोर्स जैसे एग्रीकल्चर हो गया, पानी के जो पीने का सुविधा है, इसको भी ये बनाए रखने में काफ़ी मदद कर रहा है। ठीक है, अगला बोला जा रहा है हाउएवर द अमेजन फेसेस सिग्निफिकेंट थ्रेट। ठीक है, मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट, है ना, थ्रेटेंड, बट द फॉरेस्ट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इज वीकेंड, है ना, एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट चेंज। क्या बोला जा रहा है, देखिए इतना सारा अमेजन रेन फॉरेस्ट कर रहा है, इसके बावजूद भी जो है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है, अमेजन जो है वो अभी के समय में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, कैसे, तो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, मनुष्यों का जो कारण हो गया, क्रियाकलाप हो गया, मानव क्रियाकलाप, उसी के कारण। तो सबसे बड़ा उसमें क्या जिम्मेवार है, तो डिफोरेस्टेशन, जंगलों को बहुत ज़्यादा जो है वो काटा जा रहा है ना, एंड इलीगल लॉगिंग एंड माइनिंग, जितना ज़्यादा खनन किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, इज लार्ज area that declared ramming and cattle ranching. Not only biodiversity threat but the forest ability of absorb carbon dioxide is weakened. और इसी के कारण जो है वो जंगलों का जो कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का, वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ठीक है, कंजर्वेशन एफर्ट टू द प्रोटेक्टिंग दिस डेलिकेट इकोसिस्टम, इफ डिफोरेस्टेशन कंटिन्यूअस करंट रेट द अमेजन रीच द टैपिंग पॉइंट वेयर इट मे लॉन्गर टू एबल टू बी सस्टेन इज वाइटल रोल टू ग्लोबल इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द अमेजन इज नॉट जस्ट सेविंग ट्री, इट इज ऑल अबाउट सेफगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट। इसलिए बोला जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसा समस्या आ जाएगा जिसमें जो अमेजन के जिस तरह से जंगलों की कटाई की जा रही है, कई कल कारखाने खोले जा रहे हैं, माइनिंग किया जा रहा है, उस प्रकार से ये केवल अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं खो रहा है, बल्कि कई क्षमताओं को ये धीरे धीरे खोते जा रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो अमेजन को बचाना केवल पेड़ पौधों को बचाना नहीं है। ठीक है, अमेजन को बचाना केवल पेड़ पौधों को बचाना नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले समय के लिए प्लैनेट को भी सुरक्षित रखने के लिए अमेजन को बचाना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा,
व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट, मतलब अर्थ क्लाइमेट में इसका जो है सबसे बड़ा भूमिका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए यहाँ पे, इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ये हम लोग को देखे थे ना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, तो एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज थ्रेट टू द अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए कौन नहीं किया गया है, ठीक है, तो 5.5 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए यहाँ पे जा रहा है इलीगल लॉगिंग, ठीक है, माइनिंग से भी हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिफोरेस्टेशन ऑफ फार्मिंग। देखिए मतलब कि क्या बोला जा रहा है वो समझिए कि कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण से जो है हमारा पर्यावरण को, हमारे अमेजन को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा है, तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मच एरिया डज द अमेजन रेन फॉरेस्ट कवर, मतलब कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो कितना ज्यादा एरिया को कवर किया हुआ है, तो ऊपर में हम लोग पढ़े थे कितना, 5.5 मिलियन, कितना पढ़े थे, तो 5.5 मिलियन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन इन द अमेजन, जंगलों की अत्यधिक, मतलब कि अमेजन की डिफोरेस्टेशन का क्या कारण हो सकता है, ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। देखिए यहाँ पे क्या है, इट वीकेंस द फॉरेस्ट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि जिस प्रकार से जंगलों की कटाई की जा रही है उसके कारण से आज अभी के समय में ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को धीरे धीरे खोते जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द अमेजन रेन फॉरेस्ट, मतलब कि अमेजन रेन फॉरेस्ट को बचाना क्यों जरूरी है, ठीक है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट को बचाना क्यों जरूरी है, टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज को ये हमारा अभी हम लोगों ने देखा कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है काफ़ी सारे पर्यावरण को मेंटेन करने का काम किया है, तो इसीलिए टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्रीविएशन इज नोट मेकिंग, ठीक है, नोट मेकिंग में हम लोगों को नोट मेकिंग में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो इट रिड्यूस द टाइम टेकन टू राइट द नोट्स, है ना, ये क्या होता है कि ये जो है टाइम टेकन को कम करता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 6 नंबर से जो है वो आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि when राइटिंग अ समरी, ठीक है, जब किसी समरी को लिख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, तो हम लोग को क्या इसमें से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, जब कभी भी हम समरी को लिख रहे हैं तो हम लोग को इसमें से क्या अवॉइड करना चाहिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यूजिंग राइटिंग अ समरी, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, मतलब कि जब राइटिंग लिख रहे हैं तो किसे हमें जो है वो किस चीज को जो है अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, तो देखिए इसमें जो है वो यूजिंग ऑन वर्ड, इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग द ओरिजिनल कंटेंट, मतलब कि ओरिजिनल कंटेंट को भी हमको रखना है, राइटिंग कंक्लूसिवली भी लिखना है, लेकिन इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल, मतलब कि इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि अननेसेसरी डिटेल को हमको उसमें नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोयम, मतलब पोयम को केयरफुली पढ़ना है और इससे हमको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक। अब देखिए यहाँ पे पोयम है उसको पढ़ना है और आंसर देना है, ठीक है, वैंड ब्रिज का पोयम है, इसका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसीलिए डायरेक्ट हम लोग जो है वो इसके प्रश्नों को क्लियर करते हैं, ठीक है, पोयम तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब द लेबरनम टॉप, है ना, क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब इन द पोयम द लेबरनम टॉप, मतलब कि लेबरनम टॉप में क्या डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, लेबरनम टॉप जो है उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, तो इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया था, द लेबरनम ट्री ब्लूमिंग विथ येलो फ्लावर, कि ये जो है वो किस फ्लावर के साथ ये ब्लूम किया हुआ है, खिला हुआ है, तो ये पीला फ्लावर के साथ इसमें खिला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, व्हाट इफेक्ट डज द बर्ड्स हैव ऑन द लेबरनम ट्री इन द पोयम, मतलब लेबरनम ट्री में जो है वो किस प्रकार के बर्ड जो है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, इट एड लाइफ ऑन द स्टेनलेस ऑफ द ट्री, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर्ड इन द पोयम सजेस्ट द सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री, मतलब कि कौन सा वर्ड जो है वो सॉफ्ट मूवमेंट को बता रहा है, ठीक है, पोयम में जो है वो कौन सा वर्ड जो है वो सॉफ्ट मूवमेंट को बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, स्वेइंग। होलो मतलब होता है धीरे धीरे, है ना, जबकि यहाँ पे सॉफ्ट था तो ग्लो भी नहीं होगा, ब्रीज भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, स्वेइंग, है ना, क्या हो जाएगा, स्वेइंग हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेन एंड द अर्थ एज डिस्क्राइब इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, मतलब कि द वॉइस ऑफ द जो रेन है, ठीक है, उसमें जो है वो अर्थ और जो रेन है उसके बीच क्या रिलेशनशिप बताया जा रहा है ना, मतलब कि कैसा संबंध है उन दोनों का, तो ये द रेन प्रोवाइड लाइफ टू द अर्थ, मतलब कि जो रेन है वो अर्थ को क्या प्रोवाइड कराता है, तो रेन अर्थ को जो है वो लाइफ प्रोवाइड कराता है, ऐसा संबंध है दोनों में, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि हाउ डज द पोएट फील अबाउट द लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड। फील अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड मतलब कि बचपना खो जाने के संदर्भ में वो क्या महसूस कर रहा है। ठीक है, जो पोएट है वो क्या महसूस कर रहा है, तो देखो ही रिग्रेट लूजिंग द इनकन्वीनियंस ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम फादर टू सन हाईलाइट अबाउट फैमिली रिलेशनशिप। मतलब व्हाट डज द पोएम फादर टू सन हाईलाइट अबाउट फैमिली रिलेशनशिप। फैमिली रिलेशनशिप के बारे में जो पोयम है फादर टू सन वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, द कन्फ्लिक्ट दैट कैन एराइज फ्रॉम जनरेशनल डिफरेंस, है ना, वो जनरेशनल डिफरेंस के बारे में क्या कर रहा है, एराइज कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इवेंट लेड टू द इमोशन सेपरेशन बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर। मतलब कि नरेटर और उसकी जो ग्रैंड मदर थी, उसकी दादी, उसके बीच में कैसा है ना, तो कैसा इसको दिखाया जा रहा है, तो ये इसके बीच का जो रिलेशन है वो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, 14 बोला जा रहा है व्हाट इवेंट लेड टू द इमोशनल सेपरेशन बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर। मतलब कि उसके नरेटर और उसके ग्रैंड मदर के बीच में सेपरेट होने का क्या इमोशनल किस प्रकार से वो प्रतीत हो रहा है उसके बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द नरेटर्स डिपरेचर फॉर फॉरेन स्टडी, है ना, मतलब कि वो फॉरेन में स्टडी करने के लिए जा रहा है जिसके कारण से वो दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु आर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ठीक है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कॉल ऑल बी टुगेदर। हम लोग मरने से नहीं डरते अगर हम लोग सब साथ हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर कौन है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मेन कैरेक्टर है वो कौन कौन है, तो टू यंग बॉय एंड देयर पेरेंट्स, है ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स जो है ये इनमें मेन कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हाउ ओल्ड वाज किंग टूटानखामू व्हेन ही बिकम द प्ररो, है ना, जब वो प्ररो बनता है तो उस समय उसकी उम्र जो है वो किंग की वो कितनी होती है। ठीक है, तो जो किंग होता है उसका उम्र कितना होता है, तो 9 ईयर्स ओल्ड, है ना, वो कितना उम्र का होता है, तो 9 ईयर्स ओल्ड होता है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द एलायन प्लैनेट, है ना, द ग्रीन मोमेंट्स रोल। ठीक है, जो व्हाट इज द सेंट्रल थीम मतलब कि इसका जो कोई पोएम का जो थीम है, क्वेश्चन जो मेन थीम है, ये मेन थीम क्या बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब कि इसका जो मेन थीम है वो मेन थीम क्या है, तो इसका जो मेन थीम है वो है द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ द रोल ऑफ द ग्रीन मोमेंट इन द सेइंग ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्रॉम वेयर वाज प्रोफेसर गायतोंडे ट्रैवलिंग टू। मतलब कि जो प्रोफेसर हैं वो कहाँ से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वो कहाँ से ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुणे टू मुंबई, है ना, कहाँ से कर रहे थे, पुणे से मुंबई से वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, पुणे से मुंबई का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय कोर्रा। ठीक है, कोर्रा से क्या अभिप्राय है, जो व्हाट इज मीन्ड बाय कोर्रा। ठीक है, तो कोर्रा से क्या अभिप्राय है, तो देखिए इसमें से बोला जा रहा है मोनेस्ट्री नहीं होगा, ठीक है, टेम्पल भी नहीं होगा, माउंटेन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा ना, सर्कमएम्बुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट मिस्ट्री सराउंडिंग किंग टूथ्स डेथ इज स्टिल डिस्कस्ड इन द डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यूअस। ठीक है, द सागा कंटिन्यूअस के बारे में बोला जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ हिज डेथ विच रिमेन अनक्लियर डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशन, है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हु आर द मेन कैरेक्टर इन द, है ना, क्वेश्चन है हु आर द मेन कैरेक्टर इन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ठीक है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर कौन है, तो इसका जो मेन कैरेक्टर होगा वो कौन होगा, आराम एंड मुराद होगा, है ना, आराम एंड मुराद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट डज द स्टोरी, क्वेश्चन है व्हाट डज द स्टोरी द एड्रेस एक्सप्लोर अबाउट पोस्ट वार, है ना, ट्रॉमा के जो वार हुआ था, ट्रॉमा वार, उसके बारे में वो क्या बताया जा रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, द इमोशनल वेट ऑफ द रिटर्निंग टू होम फील्ड विद द पेनफुल मेमोरीज, है ना, इसी के बारे में बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट लिटरली डिवाइस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मदर्स डे टू एड ह्यूमर टू द स्टोरी, है ना, मतलब कि ये मदर्स डे में जो है वो क्या इसमें बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, एरोनी। ठीक है, किसके बारे में बताया जा रहा है, एरोनी के बारे में बताया जा रहा है। हु इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द घाट ऑफ ओनली वर्ल्ड, है ना, द सेंट्रल फिगर इसका जो है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, इसका सेंट्रल फिगर किसके इर्द गिर्द घूमा जा रहा है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 24 का बी हो जाएगा, है ना, इम्तियाज अहमद। इसके किसके बारे में बोला जा रहा है, तो इम्तियाज अहमद के बारे में
में बोला जा रहा है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट मोरल डायलेमा डज द मिस्टर एंड्रे फेस इन बर्थ, मतलब कि एंड्रे जो है मिस्टर एंड्रे वो बर्थ के समय क्या डायलेमा उसको फेस करना पड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, वेदर टू इंटरवेंस विथ मॉडर्न मेडिकल प्रोड्यूसर, है ना, प्रोसीड्यूर और लेट नेचर टेक इट कोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तब बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ डज द पोएम द टेल ऑफ द मेलन सिटी, है ना, द टेल ऑफ द मेलन सिटी रिफ्लेक्ट टू द नेचर ऑफ द जस्टिस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 26 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इट हाईलाइट हाउ जस्टिस कैन बी आर्बिट्रेरी एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्राइबल फैक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, इन नोट मेकिंग व्हाट डज की पॉइंट्स रेफर टू, मतलब कि जब नोट मेकिंग होता है तो इसमें क्या मेन पॉइंट होना चाहिए, की पॉइंट क्या होता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल, ये इसमें सबसे मेन होता है। कौन कौन, तो मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल राइटिंग अ समरी, जब राइटिंग लिख रहे हैं, समरी लिख रहे हैं, तो समरी को लिखने समय क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, तो इसे जो है इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल। ठीक है, जो ऊपर में भी ये क्वेश्चन था कि जब अननेसेसरी कोई डिटेल को हमको उसमें लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ दिस इज एन एप्रोप्रिएट क्लोजिंग ऑफ द फॉर्मल लेटर, मतलब कि फॉर्मल लेटर को क्लोजिंग करने में, ठीक है, फॉर्मल लेटर को क्लोजिंग करने में सबसे मेन जो है वो सुटेबल को क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जब फॉर्मल लेटर को हम लोग क्लोज करते हैं तो वो सबसे ज्यादा सुटेबल होगा योर फेथफुली, है ना, क्या लिखेंगे हम, योर फेथफुली होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस शुड बी द फोकस इन अ नोट मेकिंग एक्सरसाइज, जब हम नोट मेकिंग को बना रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या फोकस करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग डाउन इसेंशियल इंफॉर्मेशन, जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हमको राइट डाउन करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 31 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू ऑर्गेनाइज नोट, मतलब कि नोट को ऑर्गेनाइज करने का जो करेक्ट वे है वो करेक्ट वे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा, पहले हेडिंग लिखना चाहिए, दूसरा सब हेडिंग, उसके बाद फिर बुलेट पॉइंट लिखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, हेडिंग, सब हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट मेकिंग इन एकेडमिक सेटिंग, मतलब कि नोट मेकिंग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा, टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर की पॉइंट फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हेन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हेन राइटिंग अ लेटर टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, विच फॉर्मेट शुड बी फॉलोड, जब हम लोग गवर्नमेंट के पास कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो कौन सा हमें फॉलो करना चाहिए, तो वो कौन सा होता है, बिजनेस लेटर फॉर्मेट को हमको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गुड नोट्स, है ना, गुड नोट्स बनाने का जो सबसे मेन फीचर है वो क्या होना चाहिए, तो पहला क्लियरिटी और ब्रेविटी। ठीक है, क्लियर होना चाहिए और ब्रेविटी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो है यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो है वो सेंटेंस कौन है, तो सी टोल्ड मी दैट सी वाज बिजी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि इसमें इनडायरेक्ट स्पीच से 4 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, आई कांट फाइंड माई कीज, ही सेड, है ना, ही सेड आई कांट फाइंड माई की, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, है ना, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज कीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर, है ना, स्टूडेंट पास द एग्जाम, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अ फ्यू स्टूडेंट पास द एग्जाम। ठीक है, फ्यू स्टूडेंट पास द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइनर इज यूज्ड टू प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन को कौन बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैनी, है ना, प्लूरल को बता रहा है, अगर सिंगुलर रहता तो यहाँ पे सिंगुलर का कोई है नहीं, है ना, तो यहाँ पे मैनी, प्लूरल मतलब बहुत के लिए कौन बता रहा है, तो मैनी बता रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। ठीक है, इसमें से भी डिटरमाइनर हमको छाड़ना है, देयर इज खाली स्थान, वाटर इज इन द ग्लास, है ना, तो सम या एनी या मैनी या फ्यू, है ना, तो यहाँ पे देखिए मैनी वाटर हो सकता है या फ्यू हो सकता है ना। अब इसमें से आप इसका कमेंट करके बताइए आंसर की क्या हो जाएगा। और 39 का क्वेश्चन
तीन हो सकता है, सम भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है, या फ्यू हो सकता है ना। तो इसमें से आप बताइए कि इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा। ठीक है, 39 का आप कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन में क्या हो सकता है। तीन हम बताएं। ठीक है, सम हो सकता है, मैनी हो सकता है, या फ्यू हो सकता है। अब आप ऑप्शन का सही बताइए, ऑप्शन कमेंट जरूर करें कि क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन इनकरेक्ट यूज ऑफ डिटरमाइनर, मतलब कि कौन से सेंटेंस में जो है वो इनकरेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ही वांट एडवाइस ऑन हिज कैरियर। तो ये थे आज के टॉप 40 प्रश्न जिनके परीक्षा में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। तो आप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।